कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर फ्रैंक विलियम और उनकी पार्टनर हेना अपराधियों का एक ग्रुप लेकर एक अबैंडन होटल में जाने वाले थे ताकि ये सभी अपराधी उस होटल को बेघर लोगों के लिए साफ करें। अब यहाँ फ्रैंक का एक हाथ नकली होता है क्योंकि 4 साल पहले वो और उसका पार्टनर ब्लेन एक अबैंडन घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, जहाँ इन्हें एक औरत मिलती है जिसकी आंखें निकाल ली गई थी। तभी अचानक ब्लेन पर एक बड़े शरीर वाला आदमी अटैक करके उसे मार डालता है और फ्रैंक का एक हाथ काट देता है, पर फ्रैंक इसके सर पर गोली चलाता है, जिसके बाद बड़ा सा यह आदमी भाग जाता है। अब फ्रैंक यहाँ मदद के लिए पुलिस टीम को बुलाता है और जिसके बाद बिना आंख वाली औरत और ऑफिसर फ्रैंक को निकाला जाता है। साथ ही साथ यहाँ इन्हें और भी कंकाल मिलते हैं, जिसका मतलब कि वो आदमी कोई सीरियल किलर है जो लोगों को मारकर इस अबैंडन घर में ही दफना देता था। खैर, अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ ये सभी क्रिमिनल्स जिन्हें किसी न किसी क्राइम में अरेस्ट किया गया था। ये टोटल 8 लोग थे, जिसमें से 4 लड़के और 4 लड़कियां थी। खैर, इन्हें ब्लैक बेल होटल लाया जाता है। ये होटल किसी हंटेड हाउस की तरह लग रहा था, पर होटल की केयर टेकर मार्गरेट बताती है कि 1971 में यहाँ आग लग गई थी, जिसमें होटल के मालिक मिस्टर ब्लैकवेल के साथ उनकी वाइफ और कई लोग मारे गए थे। अब हम ये देखते हैं कि माइकल एक टॉयलेट को साफ करने जाता है, जहाँ हम ये देख पाते हैं कि इन पर किसी और की भी नजर है। खैर, क्रिस्टीन और कीरा अपने रूम में है, जहाँ कीरा कहती है कि वो इस जगह से भागना चाहती है क्योंकि ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। साथ ही टाइसन और रिची प्लान बनाते हैं कि वो रात को यहाँ घूमेंगे क्योंकि ये होटल किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अब टाइसन रिची की बात मान जाता है क्योंकि इस होटल में और कुछ करने को है भी नहीं। इसके बाद हम क्रिस्टीन को किचन में देखते हैं, जहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक आता है और कहता है मैंने सभी की फाइलें पढ़ी हैं, पर तुम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। इसके बाद फ्रैंक क्रिस्टीन से पूछता है कि तुमने अपने स्टेप फादर पर अटैक क्यों किया था। क्रिस्टीन इस बात का जवाब नहीं देती और कहती है कि आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि माइकल कीरा को कुछ ज्यादा स्टॉक करता है। दूसरी तरफ हम यही देख पाते हैं कि माइकल की गंदी नजर कीरा पर है और वो उसके साथ बदसलूकी भी करता है, और सही समय पर क्रिस्टीन यहाँ आ जाती है, जिसके बाद माइकल यहाँ से चला जाता है। अब शाम को ये सभी खाना खाते हैं, जहाँ पर रसेल और मेलिसा का एक दूसरे पर अट्रैक्शन बढ़ रहा था। तभी यहाँ एक कुत्ता आता है जिसे मेलिसा खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर माइकल उसे मारकर भगा देता है। यहीं पर माइकल जोई, जिसके ब्राउन बाल हैं, उससे और बाकियों से कहता है कि मेरे पास एस्पिरिन है, अगर चाहो तो हम इसे शेयर कर सकते हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रिची और टाइसन रात को बाहर निकल पड़ते हैं ताकि होटल के हर हिस्से में घूम सके। अब टाइसन लॉक को खोलता है, जिसके बाद ये होटल के ब्लूप्रिंट के साथ अंदर जाते हैं। इधर क्रिस्टीन और कीरा अपने रूम में रुकते हैं, पर जोई और मेलिसा चली जाती हैं ताकि माइकल और रसेल के साथ गांजा चरस फूंक सकें। दूसरी तरफ टाइसन और रिची होटल के बंद हिस्से में आ गए थे, जहां पर इन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी आंखें गायब थी। रिची लाश देखकर डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। पीछे पीछे टाइसन आता है, पर रिची रास्ता भटक जाता है और पैनिक हो जाता है। तभी एक बड़ा सा आदमी रिची को अपने हथियार हैंगर से फंसा लेता है। टाइसन रिची को देख लेता है, पर वो रिची को बचाने की कोशिश नहीं करता। ये बड़ा सा आदमी यानी सीरियल किलर रिची को एलिवेटर में ले जाता है। नीचे हैना को मार्गरेट बताती है कि वो लोग अपने अपने कमरों में नहीं हैं। ये सुनकर हैना उन्हें देखने के लिए जाती है और एलिवेटर लेती है, पर एलिवेटर अपने आप खुल जाता है। इसके बाद हैना फ्लोर नंबर 2 के लिए बटन दबाती है, पर एलिवेटर फ्लोर नंबर 9 पर खुलता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी सीरियल किलर हैना को मारकर बेहोश करता है और उसकी आंखें निकाल लेता है, यानी कि सीरियल किलर के मारने का यही सेम पैटर्न था। खैर, दूसरी तरफ माइकल, रसेल और जोई और मेलिसा पेंट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे ताकि चैन से चरस गांजा फूंक सकें। इधर क्रिस्टीन और कीरा अपने रूम में ही थी, जहाँ कीरा क्रिस्टीन से फिर से कहती है कि वो किसी तरह से यहाँ से भागना चाहती है। इस पर क्रिस्टीन कीरा को बताती है कि वो कुत्ता भी कहीं बाहर से आया था, इसीलिए तुम वहाँ से बाहर भाग सकती हो। कीरा मान जाती है, जिसके बाद क्रिस्टीन कीरा को किचन के बाहर छोड़ती है। इसके बाद कीरा बाहर भागने के लिए रास्ता निकालती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अब गिरने की आवाज से ऑफिसर फ्रैंक यहाँ आने लगते हैं। तभी क्रिस्टीन कीरा को देखने के लिए आती है। कीरा क्रिस्टीन से ये भी कहती है कि ऑफिसर फ्रैंक को यहाँ आने से रोको, वरना वो मुझे पकड़ लेंगे। अब कीरा वो देखती है कि किचन के एक सीक्रेट रास्ते से एक हैंगर लिए आदमी आया है। ये वही सीरियल किलर था जो अपने हैंगर से कीरा पर अटैक करता है और कीरा को ले जाने लगता है। अब कीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज सुनकर क्रिस्टीन, फ्रैंक और मार्गरेट भी आती हैं, पर तब तक ये सीरियल किलर कीरा को ले जाता है। ऑफिसर फ्रैंक मार्गरेट से पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, जिस पर मार्गरेट कहती है कि ये रास्ता होटल के हर फ्लोर पर जाता है। फ्रैंक ये भी पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन रहता है, जिस पर मार्गरेट कहती है कि ये होटल होमलेस लोगों के लिए है, तो यहाँ कोई भी आ सकता है। इसके बाद फ्रैंक मार्गरेट से 991 पर कॉल लगाने को कहता है और खुद क्रिस्टीन के साथ एलिवेटर में जाने लगता है, जिस दौरान फ्रैंक नोटिस करता है कि ऊपर से खून टपक रहा है। ये खून हैना का था, जिसे पहले ही सीरियल
सीरियल किलर ने मार डाला था। खैर फ्रैंक और क्रिस्टीन फ्लोर नंबर 8 पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ टाइसन वो भी अंदर ही भटक रहा था और उसकी किस्मत से उसे फ्रैंक और क्रिस्टीन मिलते हैं। इसके बाद वो उनसे कहता है कि एक बड़ा सा आदमी जिसके सर में होल था वो रिची को ले गया। ये सुनकर फ्रैंक शॉक हो जाता है क्योंकि 4 साल पहले उसने उस सीरियल किलर के सिर में गोली मारी थी, पर वो बच गया था। अब फ्रैंक इन दोनों को भागने के लिए कहता है और खुद कीरा और रिची को बचाने जाने वाला था, पर एकदम से ठीक ऊपर वाले फ्लोर से एक हैंगर आता है और वो सीरियल किलर फ्रैंक को भी मार डालता है। अब यहाँ क्रिस्टीन फ्रैंक की गन ले लेती है क्योंकि अब यही कीरा को बचाने जाने वाले थे। दूसरी तरफ माइकल, रसेल, जोई और मेलिसा ऊपर आ जाते हैं और ड्रग्स कंज्यूम करने लगते हैं। यहाँ रसेल मेलिसा को लेकर अकेले में जाने लगता है और फ्लोर नंबर 7 पर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों जो करने आए थे वो करने लगते हैं, पर इनके बेड के नीचे एक पतली वायर बनी थी जो सीरियल किलर के रूम में कनेक्ट एक घंटी से बजती थी। अब सीरियल किलर को पता चल जाता है कि इस घंटी से कनेक्टेड रूम में कोई है। सीरियल किलर इन्हें मिरर से देखने लगता है और जब ये मिरर के पास आते हैं तो इन्हें किलर की परछाई दिखती है। इसके बाद ये भागकर एक रूम में आकर छुप जाते हैं। सीरियल किलर इनके पीछे आता है और सभी दरवाजों को खोलकर इन्हें ढूंढने लगता है। इसके बाद वो उनके रूम का दरवाजा पीटता है। इसके बाद रसेल मेलिसा को पाइप से बांध कर नीचे भेजने की कोशिश करता है, पर कुछ टाइम बाद मेलिसा अपने आप ऊपर जाने लगती है क्योंकि रसेल को सीरियल किलर ने मार डाला था। अब मेलिसा चीख चीख कर उससे कहती है कि मुझे जाने दो। सीरियल किलर ऐसा ही करता है और मेलिसा को छोड़ देता है, जिससे मेलिसा तेजी से नीचे आकर गिरती है। इससे मेलिसा के हाथ टूट गए थे। तभी हम उस कुत्ते को देखते हैं जो आकर खून को चाटने लगता है। इसके बाद ये अपने कुछ और साथियों को बुला लेता है, जिसके बाद वो सभी कुत्ते मेलिसा को खा जाते हैं। ऊपर सीरियल किलर रसेल की भी आंखें निकाल लेता है। इधर माइकल जोई के साथ फ्लर्ट करता है, पर जोई उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और अपने सिस्टर को कॉल करने की कोशिश करती है। ये फोन देखकर माइकल शॉक हो जाता है, पर जोई ने ये फोन हैना के पास से चुराया था। खैर अचानक सीरियल किलर जोई पर अटैक कर देता है, पर माइकल उसे देख लेता है और एक रॉड से उस पर पलटवार करके जोई को लेकर भाग जाता है। सीरियल किलर इन दोनों को ढूंढने लगता है और हर एक रूम को चेक करता है। इनमें से एक दरवाजा लॉक था, जिसका मतलब वो इसी रूम में थे। सीरियल किलर अंदर जाता है पर इसे वो नहीं मिलते, इसीलिए ये बाहर आ जाता है। लेकिन ये फिर से दोबारा अंदर जाता है और अलमारी को खोलता है, जिसके पीछे इसे जोई मिलती है और उसके पास से उसका फोन। यहाँ सीरियल किलर इस फोन को जोई के मुंह में घुसा डालता है और घसीट कर ले जाता है। साथ ही माइकल ये सब देखता रह जाता है। दूसरी तरफ सीरियल किलर आंखों को एक जार में डाल देता है। इधर क्रिस्टीन और टाइसन को माइकल मिल जाता है, जिसके बाद इन्हें एक पतली वायर दिखती है जिसे ये खींचते हैं। इससे सीरियल किलर को पता चल जाता है और वो एलिवेटर के नीचे आने लगता है, पर एलिवेटर में कोई नहीं था। वो सरप्राइज अटैक करता है और माइकल को फेंक कर मारता है। टाइसन और क्रिस्टीन एलिवेटर में घुस जाते हैं, पर सीरियल किलर उस एलिवेटर को तोड़कर उसे खराब कर देता है। टाइसन ऊपर ग्लास तक पहुंचता है, जिसके बाद ये दोनों ऊपर चढ़कर भागने लगते हैं। अब क्रिस्टीन और टाइसन सीरियल किलर के रूम में आते हैं। यहाँ पर उन सभी की आंखें थी और दीवारों पर बहुत से पैसे चिपके हुए थे। इसके बाद इन्हें एक और रूम मिलता है, जिसके अंदर इन्हें कीरा मिलती है। ये कीरा को यहाँ से निकालने वाले थे, लेकिन इससे पहले सीरियल किलर की इन्हें भनक लग जाती है, इसीलिए ये बाहर चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ सीरियल किलर आता है, जो कीरा को निकालने के लिए ताला खोलने लगता है। लेकिन तभी टाइसन शीशे की जार को तोड़ने लगता, जिससे ये सीरियल किलर का ध्यान भटकाकर कीरा को बाहर निकाल सके। पर कीरा बताती है चाबी सीरियल किलर के। तभी बाहर सीरियल किलर को उसे टाइसन मिल जाता है और वो टाइसन को वहीं मार देता है। तभी कीरा और क्रिस्टीन देखते हैं कि मार्गरेट यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मार्गरेट असल में सीरियल किलर की माँ थी, जो किलर से कहती है कि तुमने अभी तक कीरा को क्यों नहीं मारा। ये सुनकर कीरा और क्रिस्टीन दोनों और भी पैनिक हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि किलर की माँ बहुत सनकी थी और बहुत धार्मिक, मतलब बहुत ही ज्यादा धार्मिक थी। इसीलिए वो उस किलर को शुरू से ही टॉर्चर करती थी, ताकि किलर को गॉड ऑफ हैंड बनाए, ताकि वो बुरे लोगों को मारे। मार्गरेट किलर के सामने ही ये सब करती थी, जिससे आज किलर भी अपनी माँ की तरह लोगों को उनके पापों से मुक्ति देता है। अब यहाँ मार्गरेट कहती है कि हम सब केवल फ्रैंक को ही मारना चाहते थे, क्योंकि उसने किलर के सर में गोली मारी थी। बाकी के तुम लोग तो सिर्फ बोनस हो। अब बात ये रही कि जैकब ने अभी तक कीरा को क्यों नहीं मारा। तो कीरा के बॉडी पर क्रॉस आदि के टैटू थे, जो कि गॉड को बिलोंग करते हैं, इसीलिए किलर ने अभी तक कीरा को नहीं मारा। किलर की माँ मार्गरेट कहती है कि टैटू रखना भी पाप है। मार्गरेट किलर को फोर्स करती है ताकि वो कीरा को मारे, पर किलर को वो सब याद आने लगता
आता है जब मार्गरेट उसे टॉर्चर किया करती थी। किलर अपनी माँ को उठाता है और सामने रॉड में घुसा देता है। इसके बाद किलर कीरा को उठाकर ले जाता है और फ्लैशबैक में खो जाता है। क्रिस्टीन गन लेकर आती है और चुपचाप ट्रिगर दबाती है, पर गोली खत्म हो गई थी। किलर की आंख खुलती है और वो इन दोनों को मारने लगता है, पर सही टाइम पे माइकल यहाँ आता है और हैमर से किलर पर अटैक करके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद किलर इन्हें ढूंढता है, पर तभी ये पीछे से आकर किलर पर अटैक करते हैं और विंडो से नीचे ढकेल देते हैं। पर किलर अभी भी लटका हुआ था। वो क्रिस्टीन का हाथ पकड़ लेता है, पर माइकल आकर उसे छुड़वा लेता है। इसके बाद क्रिस्टीन किलर की आंख में रॉड डाल देती है, जिसके बाद किलर नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। वो बचे ये 3 लोग ये यहाँ से चले जाते हैं और आखिर में हम ये देखते हैं कि वही कुत्ता किलर की आंख में आकर सुसु कर देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का एक सीक्वल भी है जो सन 2014 में आया था। अगर आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।